मैं हमेशा गलत काम करता हूँ, फिर भी देख मुझे एक सोने की अशर्फी मिली है, और तू गुरुजी का सत्संग सुनने जाता है, फिर भी तेरा पैर कांटे से घायल हुआ। एक बार गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक साहूकार रहता था जो गुरु नानक देव जी से सत्य और रूहानी ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। उसी गांव में साहूकार का एक पुराना मित्र रामदास रहता था, जिसका जीवन भोग विलास और दुराचार में डूबा था। एक दिन दोनों मित्र साथ साथ गुरु नानक देव जी का सत्संग सुनने के लिए निकले। रास्ते में रामदास की नज़र वेश्या के घर पर पड़ी और वह उसके पास चला गया। साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। यह क्रम रोज चलता रहा। साहूकार की श्रद्धा बढ़ती गई और रामदास पतन की ओर बढ़ता गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से अनुरोध किया कि आज एक बार सत्संग में चलो। रामदास ने इनकार कर दिया और कहा, तुम रोज सत्संग में जाकर पुण्य कमाते हो, मैं रोज पाप करता हूँ, आज देखते हैं किसे क्या फल मिलता है। यह कहकर वह वेश्या के घर पहुँचा, पर वह वहाँ नहीं थी। निराश होकर वह वापस लौटकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इंतजार करते हुए उसने अपनी छड़ी से जमीन कुरेदनी शुरू कर दी। उसने जमीन खोदी और उसे एक घड़ा मिला, जिसमें ऊपर एक सोने की मुहर थी और नीचे कोयले। वह सोने की मुहर पाकर खुश हो गया। सत्संग से लौटते समय साहूकार के पैर में कांटा चुभ गया। पीड़ा में वह रामदास के पास पहुंचा। रामदास ने ताना मारते हुए कहा कि पाप से उसे सोना मिला और सत्संग से तुम्हें कांटे का दुख। साहूकार गुरु नानक देव जी के पास गया। गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाकर दोनों के पूर्व जन्मों को देखा और रामदास से कहा, पिछले जन्म में एक मुहर का दान करने के कारण तुम्हें सोने का पूरा घड़ा मिलना था, परंतु तुम्हारे हर पाप के साथ एक एक मुहर कोयला बनती गई। आज तुम पाप से बचे रहे, इसलिए केवल एक मुहर बची। फिर साहूकार से बोले, पिछले जन्म में तुम एक क्रूर शासक थे, तुम्हारे आदेश से अनेक निर्दोष मारे गए। उन कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें फांसी पर चढ़ना था, किंतु इस जन्म में सत्संग के कारण तुम्हें केवल एक कांटे का कष्ट सहना पड़ा। यह सुनकर दोनों गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े। इसके बाद दोनों ने गुरु भक्ति और सत्संग में अपना जीवन अर्पित कर दिया। ऐसी ही महान कहानियों को सुनने के लिए वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।